हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। ये बायोमेट्रिक का वो कमरा है जहां पे आज इमरान खान जो है वो बायोमेट्रिक करवाने आए थे। और यहाँ पे राइट साइड पे जो दायरी ब्रांच है, इंस्टीट्यूशन ब्रांच है, कोई भी पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आनी हो तो वो इस दायरी ब्रांच में जो है वो आती है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये बायोमेट्रिक का ये कमरा है। ये कमरा छोटा सा कमरा है। आप इधर थोड़ा सा जो हमारे दोस्त हैं वो दिखाएंगे कि आप देखें कि ये बिल्कुल छोटा सा कमरा है। इस कमरे के अंदर जो है वो इमरान खान जहाँ पे ये हेलमेट पड़ा है, इस हेलमेट के अंदर जो है वो इमरान खान जो है वो मौजूद थे। यहाँ पे भी उनके साथ वकला भी मौजूद थे, बैरिस्टर गोहर थे, नईम पंजोता थे। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इमरान खान की जो सिक्योरिटी थी, उन्होंने पहले तो कोशिश की कि अंदर से उन्होंने कुंडी लगाई, अंदर जो है वो उन्होंने इंटर नहीं होने दिया। लेकिन बाद में ये पता चला कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी के एहलकार थे उन्होंने ये शीशे तोड़े और शीशे तोड़ने के बाद अंदर गए। जो वकला थे, एक स्प्रे जो है वो बताया जाता है कि वो स्प्रे किया गया, आंखें जो है वो जिससे चुदिहा जाती हैं। वकील जो नईम बुखारी थे, नईम पंजोता थे, इसके अलावा अली बुखारी जो वकील थे, उन्होंने ये कहा कि वो अनकॉन्शियस हो गए, उनको कोई समझ नहीं आई कि वो कहाँ पे पड़े हुए हैं। उसके बाद जो इमरान खान थे उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वीडियो बनाए, ये वो अल्फाज थे। उसके बाद जो है वो जितनी सिक्योरिटी एहलकार थे अंदर गए। यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन ब्रांच है, इंस्टीट्यूशन ब्रांच के कुछ लोग जो है वो बाहर आए, उन्होंने कहा कि ये इहाता अदालत है, हाई कोर्ट है, यहाँ पे आप जो है वो कुछ ऐसा एक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि ये फिर जो इंस्टीट्यूशन ब्रांच है इसका ये शीशा भी तोड़ा गया। और उसके बाद यहाँ से इस गेट से इमरान खान को बाहर निकाला गया, क्योंकि इमरान खान के साथ बहुत कम लोग थे। तो वो फिर हुआ ये कि रेंजर्स के एहलकारों ने उनको लेकर जो है वो यहाँ से चले गए। ये वो उनकी सिक्योरिटी के वो सारे ये हालात हैं जो आप ये देख सकते हैं। ये जो आप मुख्तलिफ वीडियोस में भी देखते हैं कि जो इमरान खान जहाँ पे भी जो है वो पेश होते रहे, लाहौर हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये देखें ये बहुत भारी किस्म के कितने लोग जो है वो इसको उठाते हैं। ये आलात जो है वो इमरान खान के साथ सिक्योरिटी के लिए होते थे कि उनको मुकम्मल तौर पर सिक्योर करने के लिए। इसके अलावा ये वो व्हील चेयर है जो इमरान खान के साथ थी, उनके साथ जो वकला हैं, बैरिस्टर गोहर ने हमें बताया कि जब उनकी गिरफ्तार किया गया तो उनकी गिरफ्तारी के साथ ही ये जो व्हील चेयर है यहाँ पे छोड़ी गई। बैरिस्टर गोहर ये दावा करते हैं कि इमरान खान के सर पर जो है वो मारा गया, उनके टांगों पे मारा गया और उनको वो घसीटते हुए ले गए। ये भी सिक्योरिटी के लिए क्योंकि रखा हुआ था। इमरान खान जब भी किसी भी जगह जाते हैं तो उनके सर पर ये जो सिक्योरिटी का ये होता है, ये सारी चीजें यहीं पे हैं। इमरान खान को यहाँ से ले जाया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा कि यहाँ से जब इस गेट से इस जो बायोमेट्रिक वाला जो गेट है, दरवाजा है, इससे जब बाहर निकाला गया तो हमारे एक दोस्त जो विटनेस हैं जो ये ऊपर जो है वो मौजूद थे, उन्होंने ये देखा कि ये जो गमला टूटा है वो इमरान खान को जब ले जा रहे थे तो इमरान खान की टक्कर से ये जो है गमला टूटा है। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं ये जो गाड़ियां खड़ी हैं, जो हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल गाड़ियां हैं वो खड़ी हैं। ये जो गाड़ियां हैं इनके साथ सिक्योरिटी की वो गाड़ियां खड़ी हुई थी जहां पे जो इमरान खान हैं उनको उन गाड़ियों में डाला गया और उन गाड़ियों में डालने के बाद यहाँ से जो है वो ले जाया गया। थोड़ा सा सिनेरियो में और बता देता हूँ कि आज सुबह से जो पुलिस थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुलिस कम थी, बहुत ज्यादा कम थी। जिस तरह पहले इमरान खान आते हैं तो पुलिस की बड़ी नफरी आती है, लेकिन आज जो पुलिस थी बहुत कम थी। रेंजर्स, बड़ी तादाद में रेंजर्स जो मौजूद थी। यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे एक जो गाड़ी है मौजूद थी, जो फुटेजेस आपने देखी वो भी फुटेजेस आप देख सकते हैं कि उन फुटेजेस में उनको लेकर गए। थोड़ा हम आगे चलते हैं। ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड हो सकता है कि इमरान खान को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजेस का गेट है, उस जजेस के गेट से बाहर निकाला गया। दो चीजें हैं। नंबर 1 के हाई कोर्ट के अहाता के अंदर आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये वो अल्फाज हैं जो चीफ जस्टिस ने पिछली समाअत पर हमें जो है वो बताए थे। चीफ जस्टिस ने कहा था कि हाई कोर्ट के अहाते के अंदर से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये पुलिस की गाड़ी है। इसी के साथ जो जजेस गेट है वो आपको दिखा देते हैं कि जिस गेट से आपने फुटेज देखी होगी कि उस फुटेज में भी ये वाज़ेह तौर पर ये नजर आ रहा है कि यहाँ से गाड़ी ले जाकर एक तो मैंने आपको बताया कि जो हाई कोर्ट के अहाता से आप किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकते कानूनी तौर पर। नंबर 2 कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जजेस गेट है, ये गेट है जजेस गेट, इसको कहते हैं जजेस गेट। सिर्फ इसमें से
जजेस गुजरते हैं। जो वीआईपी गेट है जिसमें वीआईपीज की आते हैं वो भी उस तरफ है। तो ये दो चीज़ें अनप्रेसिडेंटेड हुई। यहाँ से इमरान खान ने जो बायोमेट्रिक करवा के जो ये जिस रास्ते से हम आए हैं इसी रास्ते से आगे जाना था। जो लेफ्ट साइड पे आगे नीचे चीफ जस्टिस ब्लॉक है, चीफ जस्टिस की अदालत है, उन्होंने वहाँ पे जाना था और वहाँ पे जाकर उन्होंने जो जमानतें थी वो दायर की हुई थी और उनमें पेश होना था। सबसे इंपॉर्टेंट अब मैं आपको बात बताने लगा हूँ। इमरान खान को जिस अल कादर यूनिवर्सिटी के केस में गिरफ्तार किया गया है, उनकी उसी केस में आज जमानत की दरखास्त भी यहाँ पे दायर हो चुकी थी। उसी की वो बायोमेट्रिक करवा रहे थे। लॉ ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा अली मूसा गिलानी और एक दो और केसेस में कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अहाते से जब गिरफ्तार किया गया कुछ मुल्जमान को, तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त उसका नोटिस लिया, उस फैसले को रिवर्स किया और जो लोगों ने अहाता अदालत के अंदर गिरफ्तार किया था उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हुए, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई, उन्होंने अनकंडीशनल माफी मांगी और उसके बाद मामला जो है वो खत्म हुए। तो वो मुल्जिम जिस केस में वो जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर मौजूद थे, बायोमेट्रिक करवा रहे थे, वहां से उसी केस में गिरफ्तारी होना ये बहुत मानाखेज है। ये वो सिनेरियो है जो आज बना। दिन भर जो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये जो एक्शन का टाइम था ये तकरीबन 4-5 मिनट ही थे, जिस दौरान जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और यहाँ से ले जाया गया। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कमरा है चीफ जस्टिस का, उनके अंदर जो है मौजूद थे। तो जब गिरफ्तारी की ये खबर आई तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे क्या रिएक्शन था, चीफ जस्टिस आए तो वहाँ पे क्या हुआ, कैसे मामलात आगे चले, आउटकम क्या हो सकता है। एक दो और चीज़ें कि वहाँ पे हमें बताया गया है कि कुछ जो मुलाजमीन थे उनको भी जो है वो कुछ इस किस्म की चोटें आई हैं जब गिरफ्तारी हो रही थी। यह भी बताया गया है कि पुलिस वाले जो हैं उनको भी कुछ जो है वो कुछ लोगों को चोटें आई हैं। लेकिन आईजी इस्लामाबाद ये कह रहे हैं कि मुझे बताया जाए, मुझे दिखाया जाए कि कहाँ पे जो इस्लामाबाद पुलिस के लोगों को चोटें आई हैं, जख्मी हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे इस वक्त तक वाक़े का ही नहीं पता। तो ये सारा सिनेरियो है इमरान खान की गिरफ्तारी का। अल कादर यूनिवर्सिटी केस जो नैब के पास है उसमें गिरफ्तार किया गया है। नैब तरमीम के बाद ये जो गिरफ्तारी है अगर मेरिट पे भी गई तो इलीगल जो है वो डिक्लेयर हो सकती है। लेकिन अब मामला ये है कि इमरान खान एक दफ़ा गिरफ्तार हो चुके हैं, तो अब वो जो 121 केसेस की वो बात करते हैं, हर केस में जहां पे वो जमानत पर थे, बुरी जमानत पर थे, अब वो उनको आफ्टर बेल, आफ्टर अरेस्ट करानी पड़ेगी और भी केस भुगतने पड़ सकते हैं इमरान खान को। तो ये सिनेरियो है। कल इमरान खान ने जो स्टेटमेंट्स परसों दी थी उस पर रिएक्शन आया DGISPR का, आज फिर इमरान खान ने उसका फिर रिबटल दिया और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। हो सकता है उस केस उसका भी एक नया केस बन जाए। तो यह सारा सिनेरियो है। इस्लामाबाद की कचहरी में इमरान खान के खिलाफ केसेस है, जुडिशल कम्प्लेक्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में 121 केसेस दावा करती है PTI के। 121 केसेस हैं PTI और इमरान खान के मजमूई तौर पर। देखते हैं कि अब इसका